नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे आज के मेहमान इस कार्यक्रम में। तो दर्शकों, आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं वो बहुत ही टैलेंटेड और आर्टिस्टिक हैं। उनका नाम है आसिया चौधरी और वो एक फैशन डिज़ाइनर हैं और इंटीरियर डिज़ाइनर भी। तो आपको मिलवाते हैं आसिया चौधरी से और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। आसिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आसिया, दर्शकों को बताएं कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ फैशन डिज़ाइनर। एक्चुअली क्या था ना, मैं स्कूल में थी तो मुबारक मंडी स्कूल के ही लिंक में एक खिलौने वाली गली पड़ती है। तो क्या था, हम रेस्टोरेंट की तरफ कम जाते थे, खिलौने वाली गली ज़्यादा जाते थे क्योंकि कपड़ों का काफ़ी शौक था। तो तब आपको पता है पॉकेट मनी भी हमें कितनी मिलती है, तब स्कूल टाइम में तो बहुत कम होती है, लिमिटेड होता है, लिमिटेड मतलब एक छोटा सा पैकेज ही होता है हमारे पास। तो हम चाहते थे यार खाना रहने देते हैं, वो तो वीकेंड पे फैमिली के साथ भी घूमना फिरना हो जाएगा, उससे बेटर है हम कुछ डिज़ाइनर क्लॉथ्स बना लें। तो बस वहाँ से चलते चलते क्या हुआ कि कॉलेज भी पहुँच गए, फिर भी कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी क्योंकि गांधीनगर से खिलौने वाली गली का बहुत डिफरेंस है। तो फिर जब जैसे ही कॉलेज हुआ तो घर पे फ्री थे तो सोचा कॉलेज कंप्लीट करने के बाद फ्री थे तो मतलब ड्यूरिंग कॉलेज भी ऐसा था कि प्रोफेसर्स के लिए भी कुछ करते थे। आपके सब्जेक्ट्स क्या थे? होम साइंस की स्टूडेंट हूँ मैं। तो ये होम साइंस से फैशन डिजाइनिंग में आना एक अच्छा ड्रिफ्ट, एक डिफरेंट चीज को आपने क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल हमारा सब्जेक्ट था जी। तो फिर क्लोथिंग, होम साइंस के बच्चे कुछ थोड़ा हटके ही होते हैं, तो उनको मतलब यूजुअली सबको लगता है कि होम साइंस वाले सिर्फ खाना पकाते हैं। हाँ, यूजुअली ये बना हुआ है एक तरह से, मतलब एक ये माइंड सेटअप है सबका, तो ऐसा नहीं है, उसमें क्लोथिंग का सब्जेक्ट है हमारा। तो बस फिर वो होम साइंस वाले आप बनाते बनाते क्लोथिंग वगैरह में थोड़ा कॉलेज से भी आइडिया मिल जाता था। तो बस फिर जैसे ही फ्री हो गए तो सोचा घर पे फ्री हैं तो अब क्या करें, फिर मदर के कपड़े वगैरह डिज़ाइन किए। तो फिर थोड़ा सा पापा से मतलब ये वो आपको पता ना, थोड़ी बटरिंग करनी पड़ती है तो ही फैमिली जाके एग्री होती है। तो फिर मदर के फैब्रिक डिज़ाइन किए ये वो, फिर सब कहने लगे यार किसने बनाया, प्यारा है, अच्छा है। तो पहले शुरुआत घर से, मम्मी से शुरुआत की, बहुत बढ़िया। मैंने ऑनलाइन फिर मतलब स्टार्ट किया घर से। तो फिर मतलब अब फैमिली देखती थी यार घर पे क्लाइंट आ रहे हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाते थे। तो फिर मैंने कहा पापा को मतलब हम क्यों ना, हमारे पास स्पेस भी है, हम बिजनेस अपना बुटीक ओपन कर लेते हैं। तो बस करते करते बहुत अच्छा हो गया। मतलब पता नहीं चला कि इतना, मतलब इतना सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा होगा, इतना मतलब सब हेल्प करेंगे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 स्टोर चल रहे हैं, 5th की ओपनिंग होगी 15 जैन को। तो बिज़नेस बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को लगता है कि लड़कियां बिज़नेस नहीं कर सकती, लड़कियां सब कुछ कर सकती है, सिर्फ एक ट्रस्ट बनाने की बात होती है। फैमिली जब अगर आप पे ट्रस्ट करती है तो आप सब कुछ कर सकते हो। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि जब फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, जब आपको फैमिली आप में फेथ दिखाए और आपको कहे कि हाँ यार मेरा बच्चा या मेरी बच्ची ऐसा कुछ कर सकता है, तो आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, यार अब तो मैं बिल्कुल ही डिफरेंट करके कुछ दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। बिल्कुल, मतलब पापा तो बहुत अच्छे थे, मतलब जब मतलब जहाँ 10 लेने की नीड होती थी वहाँ 20 भी देते थे। उनको पता था, क्योंकि उनको लगता था ये कर लेगी, शायद उन्होंने आपका विजन देख लिया था। क्योंकि पापा भी बिजनेसमैन है ना, तो सारे मुझे कहते हैं पापा का रेप्लिका है। तो उस वजह से मतलब पापा के साथ एक मतलब फ्रेंड होता है, मतलब वैसी मतलब बॉन्ड थी, तो उसी कारण इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। मैं कहती हूँ सब गर्ल्स के फादर ऐसे ही होने चाहिए, और होते भी हैं। बस ये थोड़ी हमारी सोसाइटी एक मतलब रिलेटिव्स कहते हैं यार बिजनेस करना है, ये मतलब उनका ज़्यादा फोकस रहता है कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए लड़की की। हाँ, यूजुअली J&K में ऐसा है। J&K में मतलब ऐसी मेंटालिटी बन चुकी है। हालांकि बाहर आप कहीं चले जाओ वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ बिजनेस भी कर रहे हैं, मतलब जॉब भी कर रहे हैं, सारा पार्ट टाइम, मतलब उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। हम जम्मू वालों को सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए बस। मतलब एक वो ही है था, अदरवाइज ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चे की जो ख्वाहिश है उसको वो पूरा करना चाहिए। बाकी मतलब मैं तो कहती हूँ सबकी ख्वाहिशें पूरी हो। बिल्कुल नहीं, आपने जब ये शुरुआत की तो ऑब्वियसली दिक्कतें थोड़ी बहुत आती हैं, फैमिली सपोर्ट करती है, तो फिर जो आपके पहले कस्टमर आपने बताया आपकी मदर ही थे जी। तो मदर के सूट डिज़ाइन किए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिलना शुरू हुआ? फिर ऐसा हुआ ना कि मतलब आप फंक्शंस में जाते थे, यार अच्छा खुद का पहना हुआ यार अच्छा लग रहा है, तो मतलब वैसे ही क्लाइंट ना, तो लोग पूछते हैं भाई, सोशल सर्कल मेरा बहुत था, तो वो फिर सब घर आने लगे, तो मतलब बढ़ते बढ़ते चेन बन गई ना एक। तो फिर जब आउटलेट ओपन कर लिया, तो फिर जब आपको पता है आउटलेट ओपन हो तो फिर ऑटोमेटिकली आपका क्लाइंटेज बढ़ता है, और इसमें आपकी गुडविल होनी चाहिए मार्केट में ना।
तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पास क्लाइंट आ रहा है आप उससे रूडली बात करो। मैंने तकरीबन ऐसी जगहों पे देखा है, मेरे कस्टमर्स बताते हैं, कहते हैं यार मतलब आपसे यहाँ आके कपड़े लेने की फीलिंग साइड पे, लेकिन आपके पास बैठ के मतलब मन करता है कि बैठे कुछ सीखें। कोई तो क्लाइंट को एक ट्रस्ट बन जाता है कि यार यहाँ मेरे को अगर पीस ऑफ माइंड चाहिए तो मैं कपड़े भी ले लूंगा, शॉपिंग भी, और अपना आसिया से बात भी कर लेंगे। वो क्या करते हैं ना कि अपने हस्बैंड्स को कहते हैं यार आप नीचे गाड़ी में रुको हमारे, अच्छा अगर उन मतलब बैठने का मन होगा तो वो बहाना लगा लेंगे, यार ऑल्टर है थोड़ा सा वेट कर लो। अच्छा, ये भी होता है। उसी बहाने हम लोगों का चाय कॉफी एक तरह से आपके कस्टमर्स आपके फ्रेंड्स बन चुके हैं। बिल्कुल। तो आपके स्टोर में मैं जानना चाहूंगा आसिया, किस तरह के डिजाइन होता है, कपड़े कैसे बनते हैं, यूजुअली हैंडमेड है, मशीन वर्क है, थोड़ा इस बारे में बताएं। हमारे पास हैंड वर्क भी होता है, मशीन वर्क भी होता है, दबका, मतलब वो रहता है कि जैसा कस्टमर का चॉइस रिक्वायरमेंट है उनका जी। तो हम मतलब कोई भी पिक्चर दिखा दोगे हम वैसा ही आपको रेडी करके देते हैं, क्योंकि हैंड वर्क हमारे पास अवेलेबल है कारीगर जी। तो सिर्फ हम देखते हैं कि कस्टमर की क्या नीड है तो उसके अकॉर्डिंग हम फुलफिल कर देते हैं वो। तो जिस तरह से आपके पास कस्टमर की जो आती हैं कि भाई हमें इस तरह का सूट चाहिए, तो किस तरह की वेरिएड आपके पास वो आती हैं कि भाई हमें इस तरह की चीज़ बना के दो, तो उसको कैसे मैनेज कर पाते हैं? ज़्यादातर तो हमारे यहाँ पे दबका वर्क ज़्यादा पसंद करते हैं, आजकल तिल्ला भी चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो ज़्यादा ट्रेडिशनली चलता है, मतलब उतना ज़्यादा हाई फाई डिज़ाइन कह सकते हैं वो नहीं है, मतलब नॉर्मली जो हर कस्टमर के बजट में हो तो हम वैसा ही कोशिश करते हैं, कस्टमर भी सेटिस्फाई हो तो हम भी सेटिस्फाई हो, क्योंकि अगर हम कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे ऑटोमेटिकली वो मतलब पहन के कहीं जाएगा तो 10 लोग उसके साथ आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल। तो जो आपके आउटलेट्स हैं, एक तो आपने बताया कि जम्मू में यूनिवर्सिटी के सामने, ठीक है, तो ये जो आपके लाहौर और डेनमार्क में जो आउटलेट्स हैं इसके बारे में थोड़ा क्यूरियस हूँ और हमारे दर्शक भी क्यूरियस होंगे जानने के लिए, इसके बारे में थोड़ा बताएं। एक्चुअली मेरी जो मतलब हमारे पार्टीशन के टाइम के जो अपने मतलब मामू वगैरह रिलेटिव्स जी तो एक दफ़ा मैं पाकिस्तान गई तो हम मतलब ऐसे मतलब घूमने के लिए गए थे तो ज़्यादा मतलब मुझे वहाँ जाके मतलब ज़्यादा मतलब लगा कि नहीं यार बिजनेस बेस्ट है। तो क्या मैं एक्सपैंड कर सकती हूँ अपना बिजनेस, राइट। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे कजन्स के साथ डिस्कस किया, मैंने कहा यार क्यों ना हम एक ब्रांड बनाते हैं। तो फिर हमने बहुत सारे नाम सोचे, मतलब वो बहुत कॉमन से नाम थे, फिर हमने यार कुछ डिफरेंट नाम ऐसा हो कि मतलब सुन के ही बंदा मतलब लगे कि वाकई कोई नाम है। तो फिर वो वाले कजन्स के साथ डिस्कस हुआ, ऐसे ऐसे करते, अब वहाँ तो ज्यादा हम आ जा नहीं सकते, फिर किस नाम पे एक जाके फिर एक नाम पे रुके हम, मैक्स स्पार्क डिजाइन पे। मैक्स मेरा था, स्पार्क ब्रदर का था, डिजाइन ऑटोमेटिकली आना ही था। अच्छा, एक आपके ब्रदर ने स्पार्क दिया और आपका मैक्स था। तो फिर वहाँ की कजन्स ने कहा चलो हम भी यहाँ खोलेंगे ताकि हमारा, क्योंकि उनको इंडिया वाले बहुत पसंद है तो वो कहते थे यार नहीं लगना चाहिए, उन्होंने नीचे लिखा भी है इंडिया वाले शॉल्स मतलब स्पेशली शॉल्स के नीचे, तो एक स्पेशलिटी थी, मतलब उनको बहुत शौक था इंडिया आने का, वो नहीं आ सके, कुछ अलग मसला था वो। तो बस फिर वहाँ से चलते चलते फिर हमारा स्टॉक जो आने जाने लगा, फिर ऐसे ऑनलाइन पेज बनाए हमने। तो फिर डेनमार्क में एक इंडिया की लेडी है, ओके हाँ, उनके हस्बैंड वहाँ पे इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो नोन है आपके? नोन नहीं है, बस ऐसे ही मेरे चलते फिरते रास्ते में लोग नोन बन जाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि यार आसिया मैं भी फ्री हूँ, हालांकि वो मेरी कस्टमर ही थी। तो बस फिर उन्होंने भी घर से स्टार्ट किया, अब उनका भी अच्छा चल रहा है। फिर उसके बाद अपना मेरा एक रजौरी में चल रहा है, अब मेरा ओपनिंग है एक 15 जैन को बठिंडी में। बहुत बहुत पहले ही उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद है आपको। और ये 4 स्टोर से और भी आगे हम, हाँ इंशाल्लाह, मैं तो चाहती हूँ पूरे वर्ल्ड में हो जाए। क्या बात है। तो ये इनको मैनेज करना एक लेडी के लिए, क्योंकि आजकल के टाइम में हम जैसे आप बात कर रहे थे कि ना कि जम्मू एंड कश्मीर में यूजुअली गर्ल्स जो हैं वो इतनी अवेयरनेस उनको नहीं है कि हम अगर चाहती भी हैं तो दबा देती हैं, और काफ़ी देर से हम देख रहे हैं कुछ लड़कियों की चाहतें जो हैं वो दब के रह जाती हैं, वो उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, कभी किन्हीं कारणों की वजह से फैमिली सपोर्ट नहीं करती, कुछ और रीजंस होते हैं। तो आपको इस मसले में तो घर से सपोर्ट रहा, लेकिन आप एक तरह से उन लड़कियों के लिए भी बात करें जिनको ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता, और वो क्या कर सकती हैं अगर आपके साथ वो जुड़ना चाहें तो। हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारी जो सोसाइटी है, मतलब स्पेशली J&K की, उनकी जो एक मतलब मेंटालिटी है वो बहुत ही लो है, क्योंकि वो लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। अब आप ये मत सोचना कि मैं आपको ऐसा कुछ इट्स ऑल कूल, इट्स ऑल कूल। मतलब कि वो ऐसा है ना कि अगर लड़की चाहेगी कि मैंने डॉक्टर बनना है तो घर वाले कहेंगे नहीं यार तू लॉयर बन, मतलब एक उसकी ना जो खुशी होती है, मतलब ख्वाहिश होती है उसको वो सोचती है यार चलो फैमिली की इज्जत रखनी है, अब
वो सर झुका लेती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़कियों को बोल्ड होना चाहिए यार। अगर तुम मतलब लड़के अगर कुछ कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई? मतलब ऐसा क्या एग्जीक्यूट करना सीखना बिल्कुल चाहिए। मतलब ऐसा नहीं, मतलब एक अच्छी मेंटालिटी रखनी चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि घर से ही तरबियत अच्छी होगी तो बच्चा कहीं कामयाब होगा। अगर फैमिली ज्यादातर तो रिश्तेदारी वो मतलब आजकल इंटरफेरेंस ज्यादा होता है ना यार। हाँ, अपने बच्चों की फिक्र कम होती है, दूसरों के बच्चों की ज्यादा होती है। तो मैं कहती हूँ अब इतनी स्कीम्स हैं, ये क्या कहते हैं DDU-GKY की है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग फ्री में है, ब्यूटिशियन का कोर्स फ्री में है, मतलब बहुत सारे कोर्सेज है। लेकिन एक अपनी गवर्नमेंट का भी तो वो है ना, गवर्नमेंट वो पैसे अब खा जाती है, वो दबा लेती है ना। जब अब स्कॉलरशिप्स भी आती है लड़कियों की, मतलब वो उनको बिजनेस कैसे करना है उसको हेल्प भी करते हैं। लेकिन फिर आजकल हमारा जो गवर्नमेंट चल रही है वो पीछे पीछे दबा देती है बच्चों को कोर्स के लिए, फिर कहते हैं नहीं यार पीछे से आश्वासन दे दिए जाते हैं, आप कहते हैं एक तरह से। और हमारी गवर्नमेंट को ना छोटे छोटे अवेयरनेस कैंप्स लगाने चाहिए ताकि हमारी फार फ्लंग एरियाज की जो गर्ल्स है वो भी बाहर आएँ। तकरीबन वो लड़कियां बेचारी गांव में वैसी की वैसी रहती है, शादी हो जाती है, फिर अक्सर मैंने देखा है डाइवोर्स हुआ है, कुछ इतना परेशान होती है। क्यों होती है? इस वजह अर्ली एज में उनकी शादी कर दी जाती है। हाँ, अर्ली एज में मैरिज हो जाती है उनकी, इसलिए होती है क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो बाहर नहीं निकले होते हैं, वो क्योंकि गांव में ही रहते हैं, अवेयरनेस नहीं होती, एक्सपोजर नहीं होता। बिल्कुल, वो पिछली ही रीति रिवाज अपनाते आ रहे हैं। आज वैसा टाइम नहीं है, क्योंकि आज फैमिली में जितनी मेंबर है उतने ही जॉब वाले हैं जी, होने चाहिए। और हमारे JNK में तो ऐसा कुछ है नहीं है। लड़की 5 बजे 6 बजे से बाहर निकलती, मतलब बाहर निकलने देते, फोन करते हैं अच्छा भाई कहाँ पे है तू, जल्दी आ जा। मतलब एक ट्रस्ट नहीं बन रहा है अभी भी लड़कियां कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। तो मैं कहती हूँ सबके पेरेंट्स को मतलब मौका देना चाहिए अपने बच्चे को, एक बार ट्रस्ट करना चाहिए, फिर क्योंकि आपके पेरेंट्स ने भी आपको ट्रस्ट किया, उसके बाद आपने ये इनिशिएटिव लिया। क्योंकि एक विजन मेरे को लगता है होनी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही बंदा अपने प्लान्स को जो है एग्जीक्यूट कर पाता है। और खासकर अगर आपने लड़कियों की बात की है तो लड़कियों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, हमारे दिल को भाती है, तो हम अपने पेरेंट्स के साथ उसके बारे में खुल के बात करें। और साथ ही पेरेंट्स को भी समझना चाहिए अगर हमारी बेटी की ये चॉइस है तो हम उसको आगे वो करें। मुझे ये बताएं कि जैसे कि अब तो बिजी रहते होंगे, मुझे लगता है पूरा शेड्यूल, पूरे दिन क्या शेड्यूल क्या रहता है? बस अब तो मैरिज हो गई है अब। अरे बहुत बहुत मुबारक, आपकी पिछले साल मैरिज हुई है? जी November 6। तो मैरिज के बाद काम पे कोई असर तो नहीं पड़ा? नहीं, इन-लॉज वाले बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव है या बहुत सपोर्टिव है। ओके। तो मतलब बिजी शेड्यूल क्या रहता है कि अब स्टोर्स हैं, ऑनलाइन सब मैनेज करना है, स्टॉक दुबई आ रहा है, दुबई से इंडिया डिस्पैच कैसे करवाना है। आज कोविड की वजह से फ्लाइट्स बहुत डिले हो जाती हैं, तो मतलब बिजी भी नहीं कह सकते, मतलब बहुत मज़े की लाइफ है। मतलब टाइम का पता नहीं चलता है कि कैसे वक्त मतलब गुजर गया। नहीं, जिस तरह का ये 2020 निकला है पूरा, कोरोना ने उसको चपेट में, और अभी तक हम उसमें है, फेज में है। तो इस टाइम में आपके काम पे असर पड़ा या आपकी फैमिली लाइफ पे असर पड़ा, और इस दौरान आपने मैरिज भी की, तो वो जर्नी कैसी रही? मतलब कोविड में ऐसा था कि मतलब उसमें हमने बहुत कुछ सीखा भी, और उसमें पता चला कि यार मतलब मैक्स पार्क डिजाइन को कितने लोग जानते हैं, क्योंकि कोविड में आपको पता है शादियां बहुत शॉर्टकट्स हो रही थी। yes, right. तो रमज़ान की बात है, 2-4 निकाह थे, तो अब इफ्तारी का टाइम होता था, तो आपको पता है रात को तब निकलने भी नहीं देते थे, लॉकडाउन हो जाता था, लोग चोरी चोरी आते थे, यार प्लीज कुछ भी दे दो यार, बस लड़की लानी है घर पे चोरी से। मतलब बड़े शॉर्ट, वो मतलब एक शॉर्ट नोटिस पे, और आपको बनाना पड़ता था शॉर्ट नोटिस पे, मतलब वो फिर बहुत मुश्किल से मैनेज करके देना पड़ता था। तब तो मतलब बाजार भी नहीं बंदा जा सकता था, तो फिर मतलब बाजार में भी इतने अच्छे लिंक्स थे हमारे कि वो खुद ही मतलब बुटीक के बाहर आ जाते थे स्टॉक लेके, रॉ मटेरियल हमें जो मतलब जो भी आपकी नीड होती थी। अच्छा था, लॉकडाउन भी अच्छा था, इससे हमें पता चला कि हम अपनी फैमिली के साथ कितना हैं, क्योंकि वैसे तो हम बिजी रहते हैं, शाम को डिनर पे ही हर कोई मिलता है। तो कोविड अच्छा है, आया हम लोगों को बहुत कुछ सिखा के भी जा रहा है, अभी भी लोग सीख नहीं रहे हैं। लेकिन ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कोविड के बारे में कि कोविड ने हमारी ज़िंदगियों में एक बड़ी चेंज लाई है। कोविड के बाद हमें इंसानी ज़िंदगी की अहमियत का पता लगा है, और हमें ये पता लगा कि फ़ैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने अपनी फैमिलीज खोई हैं उनको कहते हैं जिस तन लागे सो तन जाने, तो वो चीज़ जो है कोविड ने हमें सिखाई है कि ज़िंदगी सिर्फ
आपके पैसा या शोहरत के पीछे भागना नहीं है, ज़िंदगी जीने का नाम है। तो जिनके पास आज वो 2021 का साल देख रहे हैं उनको ये समझना चाहिए, हम सबको भी ये समझना चाहिए कि परमात्मा की, ईश्वर की, खुदा की बहुत बड़ा ये जो तोहफा जो हमें मिला है इसको हम पूरी तरह से चेरिश करें। तो आसिया, आपसे जानना चाहेंगे कि रिश्तेदार वगैरह ये भी बोलते होंगे बड़े पैसे कमा रही हो, कभी फंक्शन में नहीं दिखती हो, ये सब क्योंकि यूजुअली होता है ना जब बंदा नहीं जा पाए, वर्क प्रेशर हो, कमिटमेंट्स हो, तो बहुत जी कहते हैं हाँ अब तो तुम मैक्स पार्क डिजाइन वाली हो। अच्छा, छोटे टॉन्ट बीच में चलते रहते हैं। टॉन्ट तो फिर आपको पता है ना, उसी टॉन्ट से तो हम आगे बढ़ते हैं। वो आपको मतलब वो देता है, मतलब हाँ, मतलब बूस्ट करता है हाँ, कि मतलब यार चलो कोई हमारे लिए तो कुछ सोच रहा है ना, वरना आज तो टाइम ही नहीं है। तो जम्मू में आपकी कितनी क्लाइंटेल है? मुझे लगता है सारे, किसी ने जम्मू का कोई ऐसा मुझे होगा नहीं जिसने आपसे सूट ना लिया हो, आप ये कह सकते हैं? जम्मू में क्या मतलब J&K में हर कोई जानता है, J&K के बाहर भी मतलब ऑनलाइन स्टॉक जाता है मेरा। तो कितना टाइम हो गया आपको इस बिजनेस में? मैंने 2017 में स्टार्ट किया था। एंड आर योर लाइक सिबलिंग्स असिस्टिंग यू, मतलब आपके सिबलिंग्स आपको असिस्ट करते हैं इसमें? जी बहुत ज़्यादा। तो आपके साथ रहते हैं पूरा? और ये जो कारीगर होते हैं बेसिकली, क्योंकि मेरे को इसकी इतनी नॉलेज नहीं है, मैं चाहता हूँ आप दर्शकों को दे कि किस तरह के वैरायटी के आपके पास कपड़े हैं, किस तरह के वैरायटी के आपके पास सूट्स हैं, नॉट स्पेसिफिक कि वो हिंदुस्तानी सूट्स ही हों, ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरह के आपके पास चीज़ें आती हैं और किस वैरायटी में आती हैं, वो थोड़ा बताएं डिटेल में। हमारे पास कोरियन वेलवेट आता है कोरिया से, और पाकिस्तान से जी पाकिस्तान से हमारे पास लॉन के सूट्स आते हैं, शिफॉन के आते हैं, पलाची के सूट्स आते हैं, फिर सऊदी से वेलवेट आता है हमारे पास, दुबई से भी हमारे पास ब्रोशा का फैब्रिक आता है। मतलब 4-5 कंट्रीज़ का हमारे पास स्टॉक आता है। तो वो क्या है ना कि वो ज़्यादा कस्टमर आजकल ना पाकिस्तानी सूट्स पे आजकल लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनकी डिज़ाइनिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। और लॉन का सूट समर में ज़्यादा चलता है, क्योंकि लॉन एक लाहौर का मतलब पाकिस्तान का फेमस फैब्रिक है लॉन। वो बिल्कुल कॉटन ही है, लेकिन ओरिजिनल कॉटन है वो, मतलब कॉटन की प्योरेस्ट फॉर्म है वो। तो यूजुअली वो लेडीज समर्स में पसंद करती हैं बहुत ज़्यादा। और विंटर्स के लिए क्या चॉइस रहती है? विंटर्स के लिए ज़्यादातर ये पलाची और खादी खदड़ के सूट्स चलते हैं, वेलवेट कोरिया का और सऊदी का जी। तो जो आप डेनमार्क अपने यहाँ से डिजाइन्स भेजती हैं, तो वहाँ पे कैसा रिस्पांस आ रहा है? जो वहाँ पे भी अच्छा रिस्पांस है। यूजुअली इंडियन कस्टमर्स हैं या फॉरेनर्स भी? वहाँ पे फॉरेनर्स और इंडियन मतलब बोथ है ना, तो वो मतलब एक शौक के लिए लेते हैं कि यार कैसा है, मतलब पश्मीना शॉल्स वगैरह वो बहुत अच्छे से लेते हैं, तिल्ले वाली कुर्तीज़ लेते हैं। तो मतलब उनको ना ये चीज़ें मतलब डिफरेंट लगती हैं कि यार हैंडमेड चीज़ें, मतलब देखते हैं कि यार वाकई कोई चीज़ बनी हुई है, क्योंकि वहाँ पे अक्सर वेस्टर्न ही पहनते हैं यूजुअली, तो वेस्टर्न होता है। तो उनके लिए ज़्यादा मतलब उनको ज़्यादा खुशी होती है, इतनी हमें नहीं होती शायद। नहीं, ये बहुत प्राउड बात है कि एक जम्मू की लड़की जिसने एक विजन रखा अपना, और वो आगे निकल के आई कि यार मैं अपना विजन जो है उसको इतना फैलाऊंगी कि जो मेरे विजन में जो चीज़ें हैं मैं हर कोई मेरा कपड़ा पहने, ये विजन लेके आप चले होंगे। जी, तो ये भी उम्मीद रहेगी कि आप सबको वो कपड़े पहनाएंगे भी। और जी, तो इसके साथ मुझे बताएं कि इस काम के अंदर, अब ये तो आपने इसकी पॉजिटिव साइड बताई, लेकिन इस काम में इसकी नेगेटिव साइड्स के बारे में भी थोड़ा बताएं, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ चलते हैं। इस काम के अंदर क्या दिक्कतें पेश आई, आपकी जर्नी में क्या क्या स्ट्रगल्स रही आपको, जिनको आपने ओवरकम किया? प्रॉब्लम्स ये आई क्या है ना कि अब मुझे इतना नॉलेज नहीं था इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टॉक कैसे होता है। हाँ, क्योंकि होम साइंस स्टूडेंट बिल्कुल तो इतना नहीं था। हाँ तो क्या था ना, अब किसी से पूछते थे ना तो आपको पता है कुछ लोग सही गाइड नहीं करते हैं, मिसगाइड जरूर करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, मेरा दुबई में स्टॉक आया हुआ था, तो अब इंडियन पोस्ट के थ्रू मुझे पता नहीं था कैसे मंगवाना है, तो वो मैंने बहुत सर्च वगैरह किया, तो फिर मुझे ना दिल्ली कस्टम का एक नंबर मिला, मैंने कॉल किया। तो मतलब ये मेरे लिए बहुत मज़े की बात भी थी, और मतलब एक जम्मू के होने वाली के नाते से मतलब एक बड़ा प्राउडी भी थी मैं तब। तो एक अंकल थे, उन्होंने कॉल भी किया, मैंने दिल्ली कस्टम्स में आपने फोन किया? हाँ, दिल्ली कस्टम में। तो मैंने कॉल किया, मैंने बोला अंकल मैं जम्मू से बात कर रही हूँ, तो ऐसे ऐसे ना मेरा स्टॉक है, 1 मंथ से मैं वेट कर रही थी, क्योंकि अब घर वाले पूछते थे यार तुमने पैसे दिए हुए, तुम्हारा स्टॉक नहीं आया अब तक। फर्स्ट टाइम का मतलब जब मैंने स्टॉक मंगवाया था, तो मैंने वहाँ पहली पेमेंट कितनी की थी आपने? 50,000। 10,000 से मैंने स्टार्ट किया था, मतलब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था वो 50,000 था मेरा। तो मैंने दिल्ली कस्टम में कॉल किया, तो मैंने उनको कहा कि सर ऐसे ऐसे है कि मेरा स्टॉक नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि मैम आपका तो शिपिंग ही नहीं आया हुआ है, बल्कि मैंने शिपिंग यहाँ से मतलब दुबई में दिया हुआ था। तो क्या हुआ कि फिर मैंने कहा अच्छा अंकल, मैंने उनको ना पेपर्स भेजे व्हाट्सएप पे। फिर उन्होंने कहा कि आपको ना मतलब और मतलब 16,000 देना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, तो मतलब अब मैंने भी उनके साथ वैसी गेम खेली
मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अंकल मैंने तो शिपिंग दी हुई है। तो कहते अच्छा ठीक है बेटा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा मैं जम्मू सिटी से हूँ मेन। कहते रघुनाथ बाजार, रघुनाथ टेम्पल से कितनी दूर है आपसे? तो मैंने कहा बिल्कुल पास ही हूँ अंकल, आप कभी भी जम्मू आए तो हमारे पास जरूर आइएगा। तो मतलब उनको लगा कि यार मतलब ये असल में आप क्या है ना कि आजकल कस्टम वाले भी बहुत पागल बनाते हैं। अब उनके साथ डील कैसे करना होता है वो आपके तब की माइंड की गेम होती है। पागल किस तरह से बनाते हैं थोड़ा? मतलब पागल ऐसे बनाते हैं ना कि आपने शिपिंग दी हुई है तो वो आपको कहेंगे नहीं आपने शिपिंग नहीं भेजी है, आपको मतलब देनी है, डबल शिपिंग होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। ऐसा नहीं होता असल में, क्योंकि शिपिंग वन साइड ही होती है। राइट। तो मैंने कहा कि फिर मतलब वैसे बात चलते चलते रघुनाथ मंदिर की बात आ गई। तो कहते हम तो वहाँ दर्शन करने आते हैं हर साल। मैंने कहा अंकल नेक्स्ट टाइम आप आओगे मतलब बावे वाली माता जो रोड है उसी रोड पे मेरी बुटीक है। क्या बात है। तो मतलब उनको बड़ा अच्छा लगा मेरे से बात करके, अपनापन लगा होगा। हाँ, फिर मैंने उनको मतलब यहाँ से ड्राई फ्रूट्स उनको बहुत पसंद थे, मैंने भेजे। तो उन्होंने कहा बेटा ये आप थे कि जिनकी फर्स्ट मतलब हमने कस्टम मतलब नहीं ली है शिपिंग, अदरवाइज मतलब थोड़ा बहुत वो आपको पता ना आजकल टिप्स चलती हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी। ओके। तो वो असल में उनका वैसा सीन क्रिएट था, तो वो मैंने उनको फ्लॉप कर दिया। तो वो मेरे लिए बहुत मजे की बात थी। तो योर फर्स्ट कम्युनिकेशन ये अपनी कस्टम्स डिपार्टमेंट के साथ, तो उसके बाद सिलसिला कैसे चलता रहा आगे? उसके बाद क्या था कि सिलसिला ऐसे चलता रहा कि मतलब मैंने देखा तकरीबन लोगों को शिपिंग पड़ती है। तो फिर दिल्ली में एक भैया थे, बस आती थी, क्योंकि हमारा जीएसटी बिल होता था, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकती वो कुरियर कंपनी आप खुद भी दिल्ली जाते रहते हैं बीच में? यू ट्रैवल? या मैं 1-2 मंथ के बाद जाती रहती हूँ। तो क्या था कि वो मतलब प्रॉब्लम्स अब क्योंकि जब कुरियर करते हैं तो 4-5 डेज मतलब 1 वीक का गैप रहता है कि आपका स्टॉक, तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता था। तो फिर मतलब वैसे ही मैं फर्स्ट जब दिल्ली गई तो जम्मू के लिए बस आती है ये जामा मस्जिद गेट नंबर 6 के पास से। राइट। तो वहाँ पे एक बस वाले भैया थे, मैंने मतलब ऐसी नॉर्मली बात की तो वो भी जम्मू के ही निकले। तो मैंने उनको बोला ऐसे ऐसे मेरा मतलब स्टॉक आएगा, मतलब रूटीन में आता है मेरा स्टॉक, तो आप क्या मतलब चार्ज लोगे मुझसे? तो पहले तो मतलब वैसे ही उन्होंने लिया 400-500। तो मतलब फिर उनके साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, तब से अब तक मुझे कोई शिपिंग नहीं देनी पड़ती है। तो एक तरह से आपने अपने कम्युनिकेशंस के दम पे इस तरह के रिलेशंस बना लिए कि अब आप मतलब मेरे बहुत सारे काम घर बैठे ही आसान हो जाते हैं। मतलब मुझे नीड नहीं होती कि मैं स्पेशली वहाँ जाऊँ, उनको मतलब बोलूँ, ऐसा वैसा कुछ नहीं रहता। और एक कस्टमर का भी ट्रस्ट बन गया होगा कि यार हम आसिया को अगर हम सूट देते हैं या उससे सूट लेते हैं तो ये ट्रस्ट होगा कि यार ये चीज़ जो होगी क्वालिटी की होगी, बढ़िया मिलेगी। बिल्कुल। मतलब कस्टमर्स का ऐसा भी होता है कभी पेमेंट नहीं भी आई होती उनकी, तो मतलब उनको विदाउट पेमेंट स्टॉक जाता है, तो उसलिए भी उनको मतलब ज़्यादा ट्रस्ट हो गया हुआ है। तो बाकी पैसा कुछ नहीं है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, पैसा आता जाता रहता है। किसी का भरोसा कमाना, किसी का विश्वास कमाना बहुत बड़ी बात होती है, और आजकल के टाइम में खासकर। बिल्कुल। एक मैम आए थे मेरे पास, वो रजौरी के थे। तो वो कह रहे थे कि यार मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगी, ये मतलब मैं बता रही हूँ कि मतलब अच्छा लगता है वो जी लोग, बिल्कुल। मतलब मेरे पास क्लाइंट भेज रहे हैं, तो वो कह रहे थे मतलब आए शॉपिंग करने, तो वो अपना वॉलेट घर बुलाए थे। तो उन्होंने मतलब शॉपिंग वॉपिंग कर ली, तो वो थोड़ा ना मतलब हिचकिचा रहे थे। हाँ, मैंने उनको बोला बताओ बात क्या है? बोलने लगे यार ऐसे ऐसे मेरा ना वॉलेट घर पे रह गया। मैंने कहा यार कोई ये इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं हुई। तो मतलब वो डर गए थे कि मतलब एक होता है ना कि बंदा शॉपिंग करने जाए, पैकिंग भी करवा ले, एंड मोमेंट पे उनको लगा कि शायद ये मुझे कुछ बोलेगी। तो अब उनके साथ इतना मतलब अच्छा रिलेशन है मेरा कि मेरी शादी पे 3 दिन पहले ही मेरे घर थे वो। तो एक रिलेशन बना लिया आपने क्लाइंट के साथ, जो बहुत अच्छी बात है। तो आसिया, एक चाहूँगा कि आप एक मैसेज खासकर की यूथ को दें जो लड़कियाँ आपकी तरह इंस्पायर करती हैं, उनको कि अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना और किस तरह की विजन लेके चलें कि वो कुछ डिफरेंट कर सकें, जैसे आपने कुछ डिफरेंट हटके करके दिखाया, वो भी आगे इसको परस्यू कर सकें। मैं सभी गर्ल्स को यही कहूँगी, मतलब वो कुछ भी अगर अपनी लाइफ में करना चाहती है तो सबसे पहले अपनी फैमिली के मतलब अपने पेरेंट्स के सामने ट्रस्ट होना चाहिए उनका, और कोई भी उनकी मतलब ख्वाहिश है वो पूरी करने में मतलब बहुत कम टाइम होता है जिसमें वो पूरी हो सके, क्योंकि कुछ पल कबूलियत के होते हैं, वो कब कबूल हो जाए वो हमें भी नहीं पता होता। और मतलब डरना नहीं चाहिए, पेरेंट्स के साथ इतना फ्रेंडली होना चाहिए कि जैसे हम अपने फ्रेंड्स को मतलब बातें करते हैं या शेयर करते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि लड़कियां अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करती, फ्रेंड्स से करती हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी फ्रेंड्स भी कुछ गलत आइडिया दे जाते हैं, मिसगाइड कर देते हैं। बिल्कुल। मतलब वो चाहते हैं ना कि ये आगे बढ़ गए तो हम पीछे रह गए, कि हमारे पेरेंट्स कहेंगे यार वो देखो वो भी तुम्हारे साथ ही, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के साथ बेचारों के साथ ऐसा हुआ, फोन करके बोलते हैं यार तेरी वजह से बड़ी टॉन्ट पड़ती है घर से।
तो मतलब ऐसा है कि हर लड़की को अपनी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए, क्योंकि उसको अपन खुद ही स्टैंड होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब शादी के बाद हस्बैंड पे नहीं डिपेंड होना चाहिए, खुद का होगा, सेल्फ सफिशिएंट। हाँ खुद का होगा, मतलब वो कहीं भी मतलब कितना भी घूमे फिरेगी फ्रेंड्स के साथ, मतलब अपनी हर एक ख्वाहिश पूरी करेगी। और आजकल के कोई- टाइम में हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हो तो बेहतर जिंदगी जी बेहतर जा है, सकती क्योंकि है। बैलेंस बराबर बैलेंस रहता बना है। रहेगा। क्योंकि दूसरे पे डिपेंड रहना, यार सैलरी आएगी तो वो लेंगे मतलब वैसा वाला सीन नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि मतलब आप अपनी डिमांड्स क्या, बाकी सबकी डिमांड्स भी पूरी कर दो, जी मतलब बिल्कुल। वैसा होना चाहिए। बाकी सब लड़कियों को मतलब मैं यही बोलूँगी, अपना जो सोच है वो एक मतलब पॉजिटिव रखें तो इंशाल्लाह सब बेस्ट होगा। बाकी पेरेंट्स थोड़ी देर के लिए गुस्सा नाराज़ होते हैं, वो मतलब फुल सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। थैंक यू आसिया इस प्यारे मैसेज के लिए, और बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायर किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी बातों ने हमारे दर्शकों को बहुत इंस्पायर किया होगा। और दर्शकों, ये आसिया चौधरी थी जिन्होंने एक डिफरेंट सोच रख के वो आगे बढ़ी, उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया, और आज उनके 4 आउटलेट्स हैं, जिनमें से एक आउट ऑफ द कंट्री जो कि डेनमार्क में है। तो उम्मीद करता हूँ आज का इंटरव्यू सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़ी रहिए, अगली बार के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।